शिवोहम शिवोहम, मेरा नाम है रुचि और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल डिवाइन एनर्जीज में। आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। ये रीडिंग होगी सिंह राशि लियो के लिए फॉर द मंथ ऑफ मई। तो मई के जो लास्ट 15 डेज है उसमें कैसी एनर्जीज रहने वाली है लियो आपके लिए एंड व्हाट्स कमिंग टुवर्ड यू। ये एक कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जीज। सो लियो लेट्स सी मई के लास्ट 15 डेज में क्या है आपके लिए, कैसी एनर्जीज हैं। नाइस, वेरी नाइस। सो फाइनली लियो यू विल डिसाइड टू मूव ऑन। जो भी चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं उनसे आप एक बहुत ग्रेसफुल वे से बाहर निकलने का प्लान कर चुके हो। ओके कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको मेंटली काफ़ी टाइम से डिस्टर्ब कर रही थी, इट कुड बी योर रिलेशनशिप या फिर आपका करियर, कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। आपको अच्छे से पता था कि इमोशनल स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं है और आप जस्ट वो एक टाइम निकाल रहे हो, एक टाइम की वेट कर रहे हो। नाउ जो मई के लास्ट 15 डेज होंगे मई मंथ के, उसमें आप एक डिसीजन लोगे टू गो आउट ऑफ दो सिचुएशंस, दो जो भी आपको बॉदर कर रही थी। और उसके साथ ही न्यू थिंग्स आर कमिंग योर वे। जैसे ही आप अपनी एनर्जीज को एक उस वे में अलाइन करोगे कि यस आई एम रेडी टू रिसीव गुड थिंग्स, मुझे इन टॉक्सिक चीज़ों से, ये जो मेरे को बॉदर कर रही है, मुझे इन चीज़ों से निकलना है। उसके साथ ही आपकी एनर्जी का अलाइनमेंट एक ऐसी जगह से होगा, एक ऐसे पर्सन से होगा दैट इज गुड फॉर योर ग्रोथ, जो आपका एक सोल की हैप्पीनेस के लिए एक पीसफुल वे से आपको आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प करेगा। सो अ न्यू कनेक्शन विल बी देयर। और उसके साथ ही मैं आपको ये कहूँगी कि आपकी लाइफ में ना कुछ जो बड़े चेंजेस आने वाले हैं। आप जो भी डिसीजंस लोगे उसमें जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। अगर आपने ऑलरेडी ये चीज़ें प्लान कर रखी हैं देन इट्स गुड टाइम टू टेक अ डिसीजन, ये अच्छा टाइम रहेगा। बट अगर बहुत जल्दबाजी में चीज़ें हो रही हैं तो प्लीज़ टेक सम टाइम, बिकॉज आपको लगेगा कि यस आप सक्सीड हो गए हो। अगर आपने जल्दबाजी में कोई चीज़ डिसीजन ले लिया उस टाइम पे आपको लगेगा यस मैंने ये चीज़ें अचीव कर ली, हो गया ये सब, बट लेटर ऑन आपको रिग्रेट हो सकता है। सो लियो मैं यही कहूँगी कि अगर अभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं थोड़े ही टाइम में तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम दें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। बट यस अगर ये बहुत टाइम से चलती हुई प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आपकी जॉब को लेकर है या रिलेशनशिप को लेकर, देन इट्स टाइम टू टेक अ डिसीजन। एक बोल्ड डिसीजन तब आपको लेना है। ओके और इसके साथ ही लियो थोड़ा सा कंफ्यूजन्स वाला टाइम आपके लिए हो सकता है। और आर्गुमेंट्स आपके वर्क प्लेस में भी आप जो भी चीज़ें बोल रहे हो ना, प्लीज़ टेक केयर अबाउट दीज थिंग्स। बहुत केयरफुली सोच समझ के अपने शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि वो जो आपके शब्द हैं वो आपके अगेंस्ट ही यूज़ किए जा सकते हैं। या फिर आपके फैमिली में भी, आपके परिवार में भी जब आप अपनी कोई राय दे रहे हो, अपनी कोई सलाह दे रहे हो, तो वहाँ पे अपनी टोन और अपने वर्ड्स पे थोड़ा आपको ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे आपके उस वे को आपके अगेंस्ट ही यूज़ किया जाएगा। बट अगर आप किसी का भला करने चले हो और वो चीज़ उल्टी आपके ऊपर ही आ रही है तो दैट इज़ नॉट गुड। मेंटली आपको वो चीज़ डिस्टर्ब करेगी। तो मैं यही करूँगी कि ये जो सिचुएशंस हैं अभी जो मई के लास्ट 15 डेज हैं उसमें आप थोड़ा सा अवॉइड करें ऐसी आर्गूमेंट्स का पार्ट बनना। अगर ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स वाला टाइम चल रहा है, अभी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो नेगेटिव है, तो प्लीज़ अपनी एनर्जीज को वहाँ पे वेस्ट मत करें। अपने आप को बिजी रखें। अगर आपको कोई बोल भी रहा है कि आप भी अपनी राय दें इस चीज़ में, आप भी अपनी सलाह दें, तो प्लीज़ अवॉइड करें इन चीज़ों को। डोंट बी अ पार्ट ऑफ दीज टाइप ऑफ नेगेटिव एनर्जीज। ओके वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपको ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और इसके साथ ही आई कैन सी कि आपका एक कंफ्यूजन वाला टाइम रहेगा। ये बहुत सारी कंफ्यूजन्स, ओवर थिंकिंग। द रीज़न इज कि आपने अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें प्रायोरिटाइज नहीं करी हैं या फिर खुद को ही बहुत पीछे रखा है। खुद को प्रायोरिटी आप दे ही नहीं रहे हो, ना ही आपने कभी दी है। तो ये जो कंफ्यूजन्स आती है ना, जहाँ पे हमें समझ नहीं आता व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या करना है मुझे, क्या चूज करना है, ये चीज़ें कब होती हैं जब आपको नहीं पता व्हाट यू एक्चुअली डिजर्व। यहाँ पे मैं वांट, व्हाट यू एक्चुअली वांट की भी बात नहीं कर रही हूँ, व्हाट यू डिजर्व। आप एक बेटर रिलेशनशिप डिजर्व करते हो।
ओके आप एक बेटर जॉब डिजर्व करते हो। आपको अपनी प्रायोरिटी नहीं पता, आपने अपने लिए प्रायोरिटी सेट नहीं करी, आप अपने आप को वो लव केयर नहीं दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, सिचुएशन में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप है चाहे वो जॉब है, वहां पे एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हो लाइक ए पीपल प्लीजर। वो आप नहीं हो, दैट इज नॉट योर पर्सनैलिटी। फायर साइन है, जब भी आप ऐसी सिचुएशन में एडजस्ट होने की कोशिश करोगे, इंटरनली वो चीज आपको हर्ट करेगी एंड यू विल बी लाइक कब मैं ये चीजें एक्सप्रेस करूं, कब मेरी लाइफ में चेंजेस आएंगे। ओके तो अपनी फायर एनर्जीज को पहचाने, जो चीजें आपको बॉदर कर रही हैं, यू हैव टू टेक योर डिसीजन, अपनी कंफ्यूजन से बाहर निकलना है। ओके और इसके साथ ही लेट्स सी, आपको थोड़ी सी पेशेंस भी रखनी पड़ेगी। जो आपने एफर्ट्स करे हैं, या फिर अगर आप एक जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, जहां आप कोई एग्जाम के लिए बार बार ट्राई कर रहे हो, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, हैव सम पेशेंस। हर एक चीज़ का एक वक्त होता है। ओके तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी बट विद पेशेंस। कई बार बहुत चीज़ें एकदम से नहीं हो जाती हैं, वो टाइम लेती हैं। और अगर रिलेशनशिप की भी बात करूँ तो आपने ट्राई करा, आपने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करा, आपने अपनी तरफ से सब क्लैरिफिकेशन दे दी कि आपके लिए रिलेशनशिप कितना मैटर करता है। नाउ इट्स अप टू नेक्स्ट पर्सन। ओके तो आप बहुत बहुत जल्दबाजी मत करें कि मेरे को अभी आंसर चाहिए। हैव सम पेशेंस, वो नेक्स्ट पर्सन को वो टाइम दें। ओके जब आप वो इस तरीके से नेक्स्ट पर्सन को टाइम दे रहे हो, सोचने का, समझने का, उसके बाद जो बॉन्डिंग हो रही है, दैट इज ब्यूटीफुल। सो प्लीज समझें इस बात को लियो सिंह राशि। एंड अपनी स्किल्स को प्लीज इनहेंस करते रहें, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। चाहे आप किसी बिजनेस में भी हो अभी, चाहे आप जॉब में हो, ऑलरेडी कुछ कर रहे हो, तो वो एक रिपीटेड वर्क मत करते रहें। ये नहीं है कि आप एक जॉब में हो और आपके ये टास्क हैं, रोज यही वर्क होता है और वही चीजें करी जा रहे हो। अगर आप घर पे भी हो, हाउसवाइफ हो या एक स्टूडेंट हो, तो प्लीज मैं यही कहूंगी कि रोज कुछ ना कुछ नया सीखें, अपनी स्किल्स को रोज एनहांस करें, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें। ओके और उसके लिए आपके लिए जानना जरूरी है कि आप इंटरेस्ट क्या है, क्या चीजें आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, टू नो मोर अबाउट दोज थिंग्स। वो आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा, आपकी स्किल्स को एनहांस करेगा, जो फ्यूचर में जाकर बहुत हेल्प करेगा आपके ग्रोथ में। तो ये चीजें करते रहें प्लीज, इन चीजों को अवॉइड आपको नहीं करना है। और अपने फाइनेंसेस को, अपने इन्वेस्टमेंट, जो भी आप प्लान्स बना रहे हो, अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान्स, नाउ दिस इज द टाइम उन चीज़ों को बहुत केयरफुली एनालाइज करना है आपको। ओके ये नहीं है कि जल्दबाजी में आपको अभी ये चीज़ ठीक लग रही है, आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही। नो, अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं उनसे भी नॉलेज गेन करें, जो प्रेजेंट में आपके पास स्किल्स हैं, जो आप वर्कआउट कर रहे हो जिन पे, उनके बारे में भी सोचें, प्रॉपर प्लान बना के आगे चलना है। सो जहाँ भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है, प्लीज़ एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़े। और इसके साथ ही लियो सिंह राशि, यस आपको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से करनी है, बिकॉज आई कैन सी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन फ्यूचर आपको आ सकती हैं जब अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया उन चीज़ों की तरफ। बैलेंस बना के चले, अपनी जो अर्निंग्स हैं, स्पेंडिंग्स हैं, उनको प्रॉपर हर चीज़ को प्लान करके चलना है आपको। ऑलराइट और इसके साथ ही जो आप सक्सेस चाह रहे हो ना, वो आपको कुछ चेंजेस के थ्रू ही मिलेगी। आप एक साइकिल में हो, रिपीटेड साइकिल में वो चीज़ें रिपीट होती जा रही हैं। आप चाह रहे हो एक चेंज, बट वो चेंज तब तक नहीं आएगा जब तक आप बिग चेंजेस अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। जब भी चेंज की बात आती है, आप वहां पे कई बार पीछे हट जाते हो। आई डोंट वांट टू चेंज माय लाइफस्टाइल, आई डोंट वांट टू चेंज। अगर एक जॉब में भी हो, एक बिजनेस में भी हो, वो वर्कआउट नहीं कर रहा, बट आप वहीं पे स्टेबल होके बैठे हो। आपको चेंज नहीं चाहिए, बट आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है आपको, तो एक तो पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। ओके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चीज़ें ट्राई करें, समझने की कोशिश करें क्या नई चीज़ें चल रही है, उनके अकॉर्डिंग। हो सकता है इस प्रोसेस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हाथ से चली जाएं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक नई जॉब को चाहते हो, तो आपको उसके लिए एक पुरानी जगह से तो निकलना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट? तो अगर आप एक रिलेशनशिप में भी हो, वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, वो जो आप पीस ऑफ माइंड ढूंढ रहे हो वो चीज़ नहीं है,
तो उससे निकलना पड़ेगा. यू हैव टू गो थ्रू दैट डेथ एक्सपीरियंस. एक चीज का एंड होना, उसके बाद कुछ स्टार्ट होगा. एंड आई नो ये चीज बहुत मुश्किल होती है, पेनफुल भी होती है, बट उस चीज में रहना और ज्यादा पेनफुल है. तो ये एक टाइम की बात है, उसके बाद चेंजेस आएंगे. बट आर यू रेडी फॉर दिस थिंग? इफ यू आर रेडी तो तभी आपकी लाइफ में ये जो सन कार्ड है वो आ पाएगा. इफ यू आर नॉट रेडी देन नथिंग कैन हैपन. ओके, सो दिस इज अप टू यू नाउ. नाउ लेट्स सी आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है. सी सिचुएशंस इतनी भी वर्स नहीं है. आप अपनी सिचुएशन, अपनी थॉट्स को बदलें. जो आप इमोशंस लेके चल रहे हो, जो आप सोच रहे हो बार बार, उन चीजों से थोड़ा सा बाहर निकले, उठे, लाइफ को एक अलग वे से देखने की कोशिश करें. थिंग्स आर ब्यूटीफुल. आप अपनी आंखें बंद करके बैठे हो, आप अपने जो एक ट्रॉमास हैं, जो फैमिली इश्यूज हैं, इन चीजों से बाहर नहीं निकल के आ पा रहे हो. सो डू योर एफर्ट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. आई नो सम काइंड ऑफ फैमिली इश्यूज भी आप कुछ डील कर रहे हो. ये कार्ड यही कह रहा है कि फैमिली इश्यूज चल रहे हैं और फाइनेंशियल इश्यूज कुड बी देयर, बट इन सब का सोल्यूशन आपके पास है. न्यू आइडियाज आपके पास हैं ऑलरेडी. आइडियाज हैं, दिल से आप चेंज करना चाहते हो. यू जस्ट नीड टू टेक एक्शंस. और पुरानी जो भी एक सोच चली आ रही है, पुराना एक जो भी बिलीफ सिस्टम चला आ रहा है, उससे बाहर निकलने की जरूरत है. चेंज की जरूरत है लियो सिंह राशि. दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू. आई होप ये रीडिंग आपकी हेल्प करेगी टू टेक बेटर डिसीजंस. अगर कोई भी डाउट है प्लीज लेट मी नो. And please like, subscribe and share my